हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं। यह विश्व का सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन सा है? तो आपको बताना है, कमेंट करके आप भी बताइए, गेस कीजिए, अनुमान लगाइए कि कौन सा सही हो सकता है आंसर। सबके तीन तीन आंसर हैं, तीनों में से एक आंसर सही होगा। तो देखिए, बताइए कि कौन सा सबसे अच्छा, सबसे सूटेबल आंसर है। देखिए, विश्व का सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन सा है? तीन ऑप्शन दिए हुए हैं इसके: परम, सुपर या फिर टी टी A3A। परम, सुपर या फिर T3A। दोस्तों, विश्व का सबसे तेज़ कंप्यूटर जो है T3A है। T3A जो है सबसे तेज़ कंप्यूटर है। परम या सुपर ये तो है लेकिन सबसे तेज़ T3A है हमारा। थर्ड नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह कंप्यूटर जो आकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है वो कौन सा है? आकलन के सिद्धांत के अनुसार कौन सा कंप्यूटर काम करता है? तो आपको बताना है इसमें सही आंसर इसका कौन सा होगा। हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर, ये तीनों कंप्यूटर के प्रकार हैं। तो ये तीनों में से कौन सा कंप्यूटर है जो आकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है? तो हमारा सही आंसर होगा एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है कि वह जो है एनालॉग कंप्यूटर आकलन के सिद्धांत पर कार्य करता है, और यह जो है मतलब सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा, एनालॉग कंप्यूटर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये गलत होगा। वह कंप्यूटर जो आकलन के सिद्धांत पर कार्य करता है वह एनालॉग कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन। समान कंप्यूटर के से 10 गुना तेज काम करता है। समान कंप्यूटर 10 गुना तेज कौन सा कंप्यूटर काम करता है? आपको बताना होगा। माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या फिर मिनी कंप्यूटर। दोस्तों, 10 गुना समान जो कंप्यूटर होते हैं घर के या फिर ऑफिस के, उससे जो है 10 गुना तेज काम करने वाला जो होता है वह हमारा सुपर कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर जिसे परम है, अनुराग है, ये सब सुपर कंप्यूटर है। तो सुपर कंप्यूटर हमारा सामान्य कंप्यूटरों से तेज गति से काम करता है। यह गलत होगा, सेकंड नंबर ऑप्शन सही होगा, सुपर कंप्यूटर। और चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक सुपर कंप्यूटर में कितने परिकलन क्षमता होती है? कितनी परिकलन क्षमता होती है, मतलब गणना क्षमता या फिर काम करने की क्षमता। तो आपको बताना है इसमें से कितनी हो सकती है। 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी, या फिर 50,000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी, या फिर 30,000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी। तो दोस्तों, एक सुपर कंप्यूटर में जो परिकलन क्षमता होती है, परिकलन या आकलन या गणना या फिर वर्क करने का जो क्षमता होता है वह जो है 10,000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी होती है। 10,000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी परिकलन क्षमता होती है। तो हमारा 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी, 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी परिकलन क्षमता होती है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही होगा, 40,000। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यह गलत होगा। सुपर कंप्यूटर की गति को मापा जाता है। सुपर कंप्यूटर की गति को किसके द्वारा मापा जाता है? KBPS द्वारा, मेगा फ्लॉप द्वारा, स्पीडोमीटर द्वारा। आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो दोस्तों, KBPS जो होता है ये नेट की गति को बताता है, तो यह नहीं होगा। स्पीडोमीटर या जो है किसी बाइक या फिर किसी भी गाड़ी की स्पीडोमीटर द्वारा नापा जाता है। तो मेगा फ्लॉप हमारा सही आंसर होगा। मेगा फ्लॉप द्वारा सुपर कंप्यूटर की गति को मापा जाता है। मेगा फ्लॉप यह जो है सुपर कंप्यूटर की गति को बताता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर था, कौन सा था? आपको बताना है तीनों ऑप्शन में से कौन सा सही है। क्रे K1S, IBM या फिर परम। बताइए, आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा इसका आंसर सही होगा। दोस्तों, IBM यह एक कंपनी है, यह कंप्यूटर का निर्माण करती है। परम यह नहीं है, इसका आंसर सही हमारा क्रे K1S होगा इसका आंसर। जो विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे K1S था, जो
1979 में बनकर तैयार हुआ था। यह जो इसे अमेरिका के क्रे रिसर्च कंपनी ने बताया। क्रे रिसर्च कंपनी ने इसका क्रे रिसर्च कंपनी ने इसको बनाया था और 1979 में यह जो है बनकर तैयार हुआ था विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर। तो फर्स्ट नंबर हमारा ऑप्शन सही होगा, क्रे K1S हमारा सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, आपको बताना है। क्रेन यह नहीं होगा, आर्क यह भी नहीं होगा, या फिर ENIAC। तो ENIAC जो था हमारा विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ENIAC विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। तो हमारा फर्स्ट नंबर हमारा ऑप्शन सही होगा, ENIAC। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र है। दोस्तों आज हम बहुत सारे समाचार पत्र इंटरनेट पर ही पढ़ते हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा है। फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर ऑफ ऑन द नेट कौन सा था, दैनिक जागरण, अमर उजाला या फिर द हिंदू। आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा है। कमेंट करके आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा इसका सही आंसर हो सकता है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा द हिंदू। द हिंदू जो था वह विश्व का नहीं इंडिया का इंटरनेट पर प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र था। द हिंदू इंटरनेट पर भारतीय समाचार पत्र जो है तो वह जो है द हिंदू है। पहला नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका। दोस्तों ऊपर वाला समाचार पत्र है और नीचे का है इंटरनेट पर उपलब्ध होने प्रथम भारतीय पत्रिका। पत्रिका कौन सी है, ओशो टाइम्स, कादम्बनी या फिर इंडिया टुडे। आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, ओशो टाइम्स, कादम्बनी या फिर इंडिया टुडे। दोस्तों हमारा इंटरनेट पर उपलब्ध प्रथम भारतीय पत्रिका जो थी इंडिया टुडे है। इंडिया टुडे प्रथम भारतीय पत्रिका है जो इंटरनेट पर उपलब्ध हुई थी। आज तो बहुत सारी पत्रिकाएं इंटरनेट पर ही, समाचार पत्र हो, पत्रिका हो या फिर कोई भी किसी भी न्यूज या फिर कोई भी बुक हो इंटरनेट पर अवेलेबल हो जाता है, उसको सर्च मारते हैं तो। लेकिन हमारा प्रथम भारतीय पत्रिका जो था इंडिया टुडे जो है इंटरनेट पर प्रकाशित हुई थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंटरनेट पर सूचना की खोज करने में सबसे अधिक मदद करता है। इंटरनेट पर सूचना की खोज करने में सबसे अधिक मदद कौन सा करता है, आर्क या फिर याहू या फिर गूगल। दोस्तों इंटरनेट पर हम लोग सूचनाएं खोजते हैं, लेकिन खोज करने में मदद कौन करता है आपको बताना है। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, आर्क, याहू या फिर गूगल। तो दोस्तों यह जो है हमारा याहू, गूगल या सर्चिंग नेटवर्किंग साइट है, लेकिन यह खोज करने में मदद तो करती है, लेकिन खोज करने में सबसे अधिक मदद जो करता है वो आर्क होगा हमारा। आर्क क्या होता है, तो आर्क हमारा इंटरनेट पर खोज करने के लिए आर्क मदद करता है। और आर्क का विकास मैकगिल यूनिवर्सिटी ने की थी। मैकगिल यूनिवर्सिटी ने आर्क का खोज की थी। यह इंटरनेट पर सूचनाओं को खोज करने में अधिक मदद करता है। यह नहीं होगा, सबसे अक्सर लोग लगा देंगे गूगल लगा देंगे या फिर याहू लगा देंगे, लेकिन हमारा आंसर जो है आर्क होगा। आर्क जो है बेस्ट ऑप्शन होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ की गई है, कितने पीढ़ियाँ में बांटी गई है या फिर कितने पीढ़ियों में बांटा गया कंप्यूटर को, 4, 5 या फिर 8। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर को अभी तक 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। 5 पीढ़ियाँ हमारा सही आंसर होगा। कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ अभी तक बांटी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 KB बराबर होता है। 1 KB किसके बराबर होता है आपको बताना है। 1024 बाइट, 1024 मेगाबाइट या 512 GB।
बताइए, कमेंट करके बताइए। हम लोग KB MB का यूज अक्सर करते हैं, लेकिन हमको पता नहीं रहता है KB MB कितने बाइट का होता है। कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर सही हो सकता है, किसके बराबर होता है 1 KB किसके बराबर होता है। तो दोस्तों 1 KB जो होता है 1024 बाइट के बराबर होता है। 1024 बाइट बराबर 1 KB होता है। किलो बाइट, KB का मतलब होता है किलो बाइट। एक किलो बाइट बराबर 1024 बाइट। यह दोनों गलत होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्सनल कंप्यूटर पर सर्वप्रथम पुस्तक लिखा था। पर्सनल कंप्यूटर पर सर्वप्रथम पुस्तक किसने लिखा था? आजकल तो हर सारी पुस्तकें लिखी इंटरनेट पर उपलब्ध है, लेकिन हमको बताना है कि पर्सनल कंप्यूटर पर सर्वप्रथम पुस्तक लिखा था, किसने लिखा था? टैरी कीडर, टेड नेसल, एडा अगास्टा। आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा टेड नेल्सन टेड नेल्सन ने प्रथम कंप्यूटर जो लिखा था इंटरनेट पर गया था। कंप्यूटर पर लिखा हुआ प्रथम पुस्तक है जो पर्सनल कंप्यूटर पर लिखा हुआ था। टेड नेल्सन है। टेड नेल्सन हमारा सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की प्रथम पत्रिका है। कंप्यूटर की प्रथम पत्रिका, जिसे कंप्यूटर पर अभी ऊपर मैंने बताया था इंडिया की प्रथम पत्रिका जो है कौन सी है, तो ये इसमें कंप्यूटर की प्रथम पत्रिका हमको बताना है कौन सी है। इंडिया टुडे, भारत टाइम या कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन। दोस्तों इसका सही आंसर होगा कंप्यूटर की प्रथम पत्रिका जो लिखी गई थी वह जो है, आप बताइए। इंडिया टुडे तो अभी बताया कि भारत की है, भारत टाइम्स की बात की है, लेकिन यह प्रथम पत्रिका नहीं है। प्रथम पत्रिका हमारा कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन है। कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन हमारा प्रथम पत्रिका कंप्यूटर पर लिखी गई थी, कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम घरेलू कंप्यूटर है। प्रथम घरेलू कंप्यूटर कौन सा है? एक होता है ना, आज हमें बहुत सारे कंप्यूटर घरेलू उपलब्ध हैं, लेकिन प्रथम घरेलू कंप्यूटर कौन सा है? कोमोडोर VIC-20 या फिर PC-100 या फिर NEF। दोस्तों इसका सही आंसर होगा कोमोडोर VIC-20। ये जो गलत होगा। तो इस प्रकार से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि किसी भी एग्ज़ाम में पूछ देता है, चाहे वो 1 डे एग्ज़ाम हो, चाहे वो किसी भी हाई स्कूल, इंटर या फिर हायर लेवल का एजुकेशन हो, किसी भी एग्ज़ाम में कंप्यूटर के 2-4 क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के और भी मेरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे जब भी मैं अपलोड करूँगा इस प्रकार का वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। धन्यवाद।